इमरान अशरफ तो बहुत बड़ा अदाकार है, तो मेरा लाया हुआ बच्चा है। मौजूदा जो लॉट है इसमें आप फनकारों में देखते हैं कोई ऐसा फनकार हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं, या अक्सरियत ऐसे ही हैं कि उनकी आंखें नहीं बोलती, या कोई और कोई बहुत रास्ता अख्तियार सारे करके हैं जो आते हैं? बहुत अच्छे एक्टर हैं, जी। तो जो मैं बहुत दूसरों अच्छा काम भी कर रहे हैं बहुत जी। अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर प्राइड ऑफ माई कंट्री। इमरान अशरफ है और बाकी इनके जिन्होंने जो आपको उस्ताद भी मानते हैं, देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मुझे नहीं उस्ताद मानते उनमें भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी मैं वो दे बिलोंग टू माई कंट्री एंड आई लव देम। महविश अयाज, सबा कमर और मायरा खान, किसकी अदाकारी को आप सबसे ज़्यादा सती या और मिच्योर समझते हैं? सतही तो गलत लफ्ज़ है उनके लिए। वो तीनों बड़ी एक्ट्रेस वो तीनों बड़ी एक्ट्रेस हैं। अब होता ही है, कंपैरिजन कहाँ होता है, वो होता है कि आप या तो तीनों को एक जैसा स्क्रिप्ट दें, या एक बड़ा अदाकार एक छोटे स्क्रिप्ट में डाल दिया, एक छोटा अदाकार बड़े स्क्रिप्ट में डाल दिया, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ जहाँ उनको अच्छी स्क्रिप्ट मिली हैं उनमें कोई तफावत नहीं है कि उनमें बड़ा एक्टर कौन है, तीनों बहुत बड़ी हैं। क्या यासर अली, अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ जैसे यासर अली कौन है? यासर वो क्या यासर हुसैन, यासर हुसैन, अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ जैसे जो अदाकार हैं, इनको आप देखते हैं कि ये हकीकी मानों में ड्रामे में एक कुव्वत पैदा कर देते हैं? इमरान अशरफ तो बहुत बड़ा अदाकार है, तो मेरा लाया हुआ बच्चा है, और मेरी वैसे भी उससे बहुत मोहब्बत है, एंड आई नो हिम टू बी वंडरफुल एक्टर। वो जामदियाँ सूना ने मुँह देखी सब। वाह क्या बात है। क्या आपको किसी एक अदाकार को अपनी तहरीरों से निकालना पड़े, या अदाकारा को निकालना पड़े कि ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती आ गए, मैं ज़बरदस्ती नहीं आता मेरे यहाँ, चाहे वो आयज़ा खान सवाल हो, ही नहीं है कुबरा ना। खान हो, महविश हयात हो, वो सब मेरी मर्जी से आते हैं और मैं उनका एहतराम करता हूँ। क्या बात करता हूँ, आयज़ा तो छोटी बहन कहता हूँ मैं। तो क्या किसी ने आपको अप्रोच किया कि मुझे ड्रामों में कास्ट करें? 10,000 मैं वो नाम नहीं लूँगा, वो हक है क्रिएटिव लोगों पर हक होता है, वो मुझे बोल सकते हैं कि आपने मुझे कास्ट क्यों नहीं किया, वो ये उनका हक है, ये कोई मेरा बड़ापन नहीं। तो ड्रामों में आना, जिस तरह हम सुनते हैं कि शायद कोई और दरमियानी रास्ता इख्तियार करके आते हैं, जिस आप तो बता रहे हैं कि आप तो खुद अपनी मर्जी से डायरेक्टर को डायरेक्शन देते हैं, क्या अभी भी वो डायरेक्टर को डायरेक्शन नहीं देता मैं। मतलब क्या आप उसे बताते हैं कि आपकी मर्जी शामिल होती है कि ये क्योंकि जो लखारी है उसने जो तहरीर जो जुमला लिखा है, अगर उस तरीके से अदा ना हो या उस तरह का एक्टर ना मिले तो उसको दुश्वारी रहती है, कोई परेशानी रहती है। तो आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम ये अक्सर ये एक मजाज देखने में आता है कि शायद कोई दरमियानी रास्ता, कोई शॉर्टकट अपनाया जाए और सीधा ड्रामे में चले जाएं, कि अभी भी ऐसा है? मेरे यहाँ नहीं होता। नहीं वैसे ड्रामों में है वो भाई बढ़िया, बहुत सारे आते हैं इस तरह की शॉर्टकट लेके, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मारे जाते हैं, मरवा देते हैं, और वो ड्रामा भी तबाह हो, फिल्म भी तबाह हो, सारा। में कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप या होते हैं या नहीं होते। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो फिल्म को या ड्रामों को या अदाकारों को सपोर्ट करती है? क्योंकि बड़ा एक डीप अगर हम जाके देखें तो शायद ऐसे लगता है कि वो उनके लिए वो प्रायोरिटीज रही ही नहीं है। अभी देखो मैं इस हुकूमत के हक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अभी एक एक्टिविटी हुई है उनकी तरफ से, एंड आई विश कि वो फ्रुक्टिफाई करे। और वरना ये गिला तो मुझे अपनी हुकूमत से भी रहा कि उन्होंने भी कोई एफर्ट नहीं की थी इस हवाले से, लेकिन यहाँ एफर्ट हुई है। अभी उन्होंने कोई 2 अरब रुपए की ग्रांट दी है फिल्म इंडस्ट्री को। हाँ जी। एंड दे हैव टेकन द एप्लीकेशन। हाँ जी। अगर ये हो जाता है सचमुच, और इंडस्ट्री अपने मेरे इस वजह से, और इंडस्ट्री अगर वो जेन्युइन लोगों को मिल गया तो इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अभी ये हुआ है कि मेरा जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है उसको मार दिया गया, चैनल्स ने खुद प्रोडक्शन शुरू कर दी, समझो। और लाहौर की इंडस्ट्री का टूटना, बर्बाद होना, एक्चुअली इंडस्ट्री का बर्बाद होना है। दुनिया में कभी हब नहीं टूटा करते, लेकिन एक गैर फितरी काम हुआ कि लाहौर की इंडस्ट्री का हब तोड़ा गया। तो वो उसका नुकसान हुआ। आज आपके पास फिल्म बन जाती है, इंडस्ट्री नहीं है, तो इस इंडस्ट्री को रिजुविनेट करना है किसी भी कीमत पर। ओवरऑल एक अच्छा कंपटीशन बिटवीन कराची एंड लाहौर विल हेल्प elevate the
इमेज ऑफ द इंडस्ट्री। अगर इनको पोजीशन दी जाए, या, स्पोर्ट दी जाए तो या, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये हाँ। नियति से ये हो गया, जो अभी ये एफर्ट हुई है, तो मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ कि मैं भले ही इमरान खान का बहुत बड़ा यार हूँ, पीटीआई का बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, इस एक एक्ट पर मैं इनकी बहुत तारीफ किया करूँगा सबके सामने। 9 मई के बाद आपकी इमरान खान से मुलाकात भी हुई थी? नहीं, 9 मई के बाद नहीं। नहीं, जब वो इमरान खान साहब यहाँ पे थे 9 मई नहीं हुआ था, उससे पहले मुलाकात उससे हुई? पहले मुलाकात हुई थी, तो आखिरी मुलाकात वो आखिरी मुलाकात थी, हाँ, उससे पहले। तो उसमें कैसा पाया आपने इमरान खान को? इमरान खान इज अ वंडरफुल पर्सन, आई लव हिम, इज लव ऑफ द कंट्री। पाया क्या मतलब है, कैसा पाया? इज अ जेन्युइन गाय। वो मरता है अपने मुल्क के गरीब आदमी के लिए, आई मीन इट। और मुझे तो कोई गरज ही नहीं उससे, ही नोज इट। ना मैंने कोई एमएनए बनना है, ना मैंने कोई किसी अदारे का सरबराह बनना है। मैं इन बातों से बिल्कुल मुबर्रा निकल आदमी गए, हूं। सही कह रहे हैं। हाँ, ये बताइएगा, माशरे को आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब सब बेवफा हैं, ये मतलबी हैं? मैंने क्या बात करते, कैसे देखता हूँ ऐसे? हाँ, मादियत परस्ती आ गई। मादा परस्ती जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को बेवफा बना देती है। शो ऑफ आ गया, शो ऑफ ने मार डाला। हुआ ये कि आपने महंगे कपड़े देखे, महंगे कपड़ों के अंदर सस्ता आदमी नहीं देखा। तो जब आपकी नज़र सही हो जाएगी तो आप महंगे कपड़े नहीं देखा करेंगे, सस्ते कपड़ों के अंदर महंगा आदमी देखा करेंगे। क्या बात है! आपने जो 2 टके की औरत वाला जुमला जब बात हो रही थी, तो मैं उसको निकल के बात कर रहा था। ये जुमला नहीं है, वो इस 2 टके इस 2 टके की लड़की को आप चले मान लें, तो आप इस जुमले के मुआशरती और ज़हनी असरात के ज़िम्मेदार खुद को समझते हैं, या सिर्फ राइटर होने का एक बहाना बनाया आपने या लिखा? इस पर तो मैं ठोक बजा के कहता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन तो मैं देने आया था। मेरे यहाँ जो औरत वफा करी, वफादार कौन होता है बताओ? वफादार वो होता है जो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके ज़ाया कर देता है। ये काम मेरी औरत करती है, मर्द नहीं करता। तो उसको तो वो क्रेडिट दिया नहीं जा रहा था। वो जो बेवफाइयाँ कर रही थी, जो वो कर रही थी, उसको भी औरत कहा जा रहा था, उसको भी औरत कहा जा रहा था। तो फर्क क्या था? ये डिस्क्रिमिनेशन इस बात पर आया आके, समझ आ रही है? उस औरत को ये क्रेडिट दिया गया, ये मेडल दिया गया कि तुम्हारी वफादारी जो है वो तमगा है जिसके भरोसे पर ये माशरा चलता है और ये मर्द अकड़ के बाहर निकल सकता है। आप कैसे बोलते हैं, क्या कह रहे हैं ये जुमला? आप फिर उसको घुमाते हैं उस तरह। डोंट गो दिस वे। आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। मुझे किसी ने एक दफ़ा, मैंने जब ये इंटरव्यू दे रहा था इस हवाले से, तो मैं हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाता था ऐसी औरतों के बारे में। तो मुझे रिक्वेस्ट की गई कि हार्श लफ्ज़ ना इस्तेमाल करो। मेरे दोस्त से जिनकी बात मान लेता था मैं, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग सेइंग दम नॉन वीमेन। तो मैंने 2-4 चैनल में बोल दिया। तो एक दफ़ा मैं कराची से आया तो मुझे याद नहीं था कि मैंने बैरिस्टर एहतशाम को टाइम दिया हुआ है। बैरिस्टर एहतशाम यार है, बोला भाई पहुँच रहा है 7 बजे। मैंने कहा यार खुदा के वास्ते, अच्छा। मैंने कहा फिर ऐसा कर, तू नान छोले मंगवा, मैं आ रहा। मैं पहुँच गया तो इतने में वो आ गए, क्योंकि 4-5-6 का इज्जत तो आता था मुझसे फाइट आउट करने के लिए। तो आगे ना एकदम जैसे डर नहीं जाते। तो मैंने कहा बैठो, आओ, डर किस बात पे रही हो, बैठते गप मारो, बैठ गए। तो बैठ गए, बातें करने के बाद उसको पता चला कि नहीं ये कोई गुस्से वाला आदमी नहीं है। तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मुझे क्या एक ने कहा कि खलील साहब ये आपने क्या कहाँ से ले आया ये लफ्ज़ नॉन वीमेन? अच्छा, मैंने कहा बुरा लगा। तो मैंने कहा ये कहाँ से लाए हो? माई बॉडी माई चॉइस, ये अल्लामा इकबाल ने दिया था, मिर्ज़ा गालिब देकर गया था। यू बोरोड इट, मैंने तो अपना ही इजाद किया है, तुमने तो। अच्छा, मैंने कहा चलो मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा शाम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पड़ी होगी, उसने लाया। मैंने वो निकाला, वो मैंने कहा ये प्रॉस्टिट्यूट का लफ्ज़ है, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये तो मैंने नहीं दिया, ये तो हज़ारों साल से डिक्शनरी में मौजूद है। प्रॉस्टिट्यूट, एक औरत को प्रॉस्टिट्यूट करने का मतलब है उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया आपने। तो फिर जब प्रॉस्टिट्यूट भी औरत है तो उसका नाम नया रखने की जरूरत क्या है? उसको कहिए नॉन वुमेन। हाँ, उसको प्रॉस्टिट्यूट लिखने की क्या जरूरत है? अब सुनिए, इस बात को समझिए पहले भैया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं,
अगर तुम प्रोस्टिट्यूट को भी औरत कहते हो, अपनी माँ को भी औरत कहते हो, बीवी को भी औरत फर्क कहते है ना हो, सर ये फर्क आया। मैं ये देखिए, आप जो करती है ना, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो करती है नजर आई है वो, आप ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। मेरे यहाँ की अच्छी औरत की तौहीन मत कीजिए। उसने सेक्रीफाइस किया है, वफादारी कुर्बानी का नाम है। ये कुर्बानी उसने दी है, तो उसको मेडल मिलना चाहिए ना। जिसने कुर्बानी दी है उसको मिलना चाहिए ना। वही खर्च कर रहा हूं ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जरूरी था? नहीं, देखिए क्या करते हाँ, डिस्क्रिमिनेशन जरूरी था। एक फौजी, हम सब फौजियों का एहतराम करते हैं, एक फौजी और एक शहीद में फर्क है ना, जमीन आसमान का। बहुत जमीन आसमान। इसी तरह जब कोई कुर्बानी देता है, देखो मौके सबसे ज्यादा बेवफाई के मौके किसको मिलते हैं? औरत को। औरत को। मर्द तो ढूंढता है। तो मैं बार बार कहता हूं, वफादारी तो होती वहां है। तो वो जो कुर्बानियां देती हैं, अपॉर्चुनिटीज तो उनके पास भी हैं। हाँ, आपने क्लियर कर मैं दिया। उन हाँ। लड़कियों का एहतराम करता हूं जो सुबह घर से निकलती हैं, बस पे बैठती हैं, 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए दफ्तर पहुंचती हैं, सारा दिन काम करती हैं, डांटे भी सुनती हैं, एड़ियां फट जाती हैं उनकी, और शाम को घर मेरा पहुंचती। उन एड़ियों को सलाम है। लेकिन जो शाम को एक पराठों पे बैठ के रात को 50,000 रुपये ले आती है, वो मेरे लिए औरत नहीं है। I'm so sorry। फर्क है। वो मेहनत करके जान मार के। मैं सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा था, याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा इस बात को समझो कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती।